गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी थर्ड की बुक में चैप्टर 4 रविंद्रनाथ टैगोर का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें अभ्यास कार्य वाले पेज पे आकर के सबसे पहले आज की डेट और कोटेशन लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें कुछ के आंसर आपको बुक में लिखने हैं और कुछ के आंसर कॉपी में कराए जाएंगे। जो बुक में करने हैं उसको देखेंगे। का खंड रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ। उनके पिता व माता का नाम बताइए। उनके पिता का नाम दीपेंद्रनाथ टैगोर तथा माता का नाम शारदा देवी था। झाखंड उन्हें किन किन कलाओं में रुचि थी। उन्हें कविता करने तथा उपन्यास और नाटक लिखने में रुचि थी। इसके बाद ताखंड है नाइटहुड का सम्मान किसने दिया व कलकत्ता से क्या मिला। नाइटहुड का सम्मान इंग्लैंड के बादशाह ने दिया तथा कलकत्ता से डीलिट की उपाधि मिली। जलियांवाला कांड से दुखी होकर उन्होंने क्या किया। जलियांवाला कांड से दुखी होकर उन्होंने वायसराय को एक लंबा पत्र लिखा और बादशाह द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने कौन से राष्ट्रीय गीत लिखे। उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जनगण मन तथा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। धाखंड है उनको किन किन कलाओं का ज्ञाता कर सकते हैं। उनको कविता करने, उपन्यास एवं नाटक लिखने का ज्ञाता कर सकते हैं। तो इसमें इसके आंसर आपको बुक में लिखने हैं। बुक में यहाँ लिखेंगे तो आंसर बड़े हैं तो जगह कम होगी, इसलिए आप इसी तरह से देखिए बुक में पेज लगा लेंगे और साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग में सारे आंसर लिख लेंगे। हाँ, इसके बाद सेकंड पेज पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं और वही वाक्य हैं जो बुक में आपने चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर में है, तो उसी से देख करके आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। का खंड उनके पिता दीपेंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े जमींदार थे। वह बहुत से गांवों और उनकी समस्त ज़मीनों के मालिक थे। का खंड रविंद्र को अपना बहुत सा समय अपने नौकर ईश्वर के साथ बिताना पड़ता था। गा खंड ईश्वर हर रोज़ उन्हें बहुत सी कहानियाँ और रामायण और महाभारत के लगभग सभी पात्रों की कहानियाँ पढ़कर सुनाता था। इसलिए बचपन ही से रविंद्र इन्हीं कहानियों के आसपास अपने सपनों के ताने बाने बुनने लगे थे। गाखंड उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था। हरे भरे पेड़ों, चिड़ियों के चहचहाने, सूरज के उगने और डूबने के दृश्य उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। वह आगे की पढ़ाई के साथ साथ अपनी जायदाद की देखभाल में अपने पिता का हाथ बटाने लगे। उन्होंने बहुत सी कविताएं और नाटक लिख डाले। नाटकों में वह स्वयं भी अभिनय किया करते थे। फिर उन्होंने लघु कथाएं और उपन्यास लिखना शुरू किया तो उन्हें चारों तरफ से बहुत प्रशंसाएं मिलने लगी। वह प्रकृति के उस असीम सौंदर्य में खो जाया करते और सपनों की दुनियाओं के सहारे नित्य नए नए गीत बुनते रहते। उस आश्रम की बुनियाद रखी जिसका नाम बाद में शांति निकेतन रखा गया। शांति निकेतन की प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती गई और वह न केवल भारत बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन गया। गीतांजलि पर उन्हें साहित्य का नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया। इंग्लैंड के बादशाह ने उन्हें नाइटहुड का खिताब दिया। खिताब मतलब होता है पदवी या उपाधि। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने उन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की। इंग्लैंड वायसराय को एक बहुत बड़ा पत्र लिखा और बादशाह द्वारा दी गई पदवी नाइटहुड को वापस कर दिया। देश के लोगों में जागृति और राष्ट्रीयता लाने के लिए उन्होंने अनेक गीत लिखे। आज जनगण मन हमारे देश भारत का और अमार सोनार बांग्ला हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है।
वह महान कवि, उच्च कोटि के कलाकार, साहित्यकार, संगीतकार और शिक्षक थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सही विकल्प चुनिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक सही है, उस पर आपको टिक कर देना है। इसमें टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अपना अधिक समय उन्होंने किसके साथ बिताया? नौकर के साथ। उनका प्रेम किससे था? प्रकृति से था। उनकी रुचि किन कलाओं में थी और वे क्या लिखते थे? कविता